वेलकम टू कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट। हम लोग लर्न करेंगे डायोड की क्रियाविधि के बारे में, यानी जो पीएन जंक्शन हमने फॉर्म किया था वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी बायसिंग सीख ली है कि कैसे पीएन संधि की बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं, इसको ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा है। तो जिन अभी छात्रों ने ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की वीडियो बनी है उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये आगे आके ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यूपीपीसीएल TG2 का ये कोर्स मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सभी लोग जो है हमसे ज़रूर जुड़ें और हमें सपोर्ट प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएन संधि या डायोड का हम लोग क्रियाविधि जानेंगे। और डायोड की क्रियाविधि पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग के जानेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो फॉरवर्ड बायसिंग बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि जो डायोड है उसमें 2 लेयर हैं और एक जंक्शन है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। पी में आप जानते हैं कोटर होते हैं ज़्यादातर संख्या में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी में हम कोटर बनाएंगे। धन आवेश कोटर को प्रदर्शित करता है। ओके, और कुछ संख्या में इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की होगी। एन टाइप में ज़्यादातर संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कुछ संख्या में एन टाइप में भी क्या होगा, होल्स होंगे जो एन टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। अब हमने जब बायसिंग की थी तो पी को बैटरी के प्लस से जोड़ा था और एन को बैटरी के माइनस से जोड़ा था। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ना है और एन सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ना है। ओके, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस टर्मिनल जो है बैटरी का माइनस टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन यानी दोनों ऋण हैं, तो ऋण ऋण यानी दोनों पर क्या होगा, इन दोनों आवेशों के कारण समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऋण टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और धन टर्मिनल इन कोटर को प्रदर्शित करता है, प्रतिकर्षित करेगा। धन से जुड़ा है तो ये धन टर्मिनल कोटर को संधि की तरफ प्रतिकर्षित करेगा और जो ऋण टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉनों को संधि की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका रिजल्ट निकलेगा कि जो संधि की चौड़ाई है, यानी जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अवक्षय परत की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, अब अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी तो कोटर और इलेक्ट्रॉन पुनः पास पास आ जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बना लेते हैं और पी टाइप में कोटर की संख्या को। ओके,
तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइस में, यानी जो फॉरवर्ड वाइस करने से पहले जो संधि की चौड़ाई थी वो फॉरवर्ड वाइस करने के बाद क्या हो गई, कम हो गई। अब कम का रीजन हमने बताया कि कोटर जो है वो भी संधि की तरफ प्रतिकर्षित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी संधि की तरफ प्रतिकर्षित किए जा रहे हैं। तो दोनों संधि की तरफ जाकर इकट्ठे होते हैं जिससे संधि पर दबाव पड़ता है और संधि की चौड़ाई कम हो जाती है। तो डायोड के बारे में जो चीज़ आपको लर्न करनी है, डायोड 2 लेयर वाली डिवाइस है, यानी इसमें 2 परत होती है और एक पीएन जंक्शन होता है इसमें, यानी एक पीएन संधि होती है डायोड में। ओके, तब जब संधि की चौड़ाई कम हो जाएगी तो संधि की चौड़ाई कम होने से क्या होगा, डायोड का प्रतिरोध घटेगा। संधि की चौड़ाई कम होने का मतलब क्या है, डायोड का प्रतिरोध कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। और जब डायोड का प्रतिरोध घट जाएगा तो कोटर और इलेक्ट्रॉन फिर पास पास आ जाएंगे। ठीक, यानी जब अवक्षय परत की चौड़ाई कम हुई तो कोटर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पास पास आ गए। अब कोटर इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए तो फिर कोटर इलेक्ट्रॉन का मिलना फिर प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। बेहतर समझने के लिए पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें कोटर इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि कैसे कोटर फॉर्म होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। तो यहाँ से देखिए कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो कोटर बचेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। पहली की व्यवस्था को पूर्ववत रखने के लिए यहाँ से क्या होगा, बैटरी के ऋण सिरे से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा अंदर की तरफ और धारा आएगी बाहर की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक को क्या हो गया है, कोटर कम हो गया है, तो कोटर की संख्या को पुनः अपने मान पे लाने के लिए एक साथ संयोजक बंध टूटेगा। इस बंध के कारण कोटर बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी जब साथ संयोजक बंध टूटता है तो कोटर बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धन सिरे द्वारा क्या होगा, जो यहाँ होगा, यानी जो बंध टूटने के दौरान इलेक्ट्रॉन बना है, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे द्वारा आकर्षित होगा और बाहर आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन आएगा धन टर्मिनल की तरफ, धारा जाएगी किधर, अंदर की तरफ। ठीक, तो इस तरीके से जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने से कोटर तथा इलेक्ट्रॉन पास पास हो जाते हैं, कोटर तथा इलेक्ट्रॉनों का मिलना प्रारंभ हो जाता है और पीएन संधि में धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक, फॉरवर्ड वाइस के विलक्षण हम लोग बना लेते हैं। ओके, ये है आपकी धारा I और ये है वोल्टेज V। ठीक, तो ये अभिलक्षण किसका है, फॉरवर्ड बायस डायोड का है या फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का है। तो जनरली इससे हमको ये समझ में आया, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ये समझ में आती है कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में किया जाता है तो उसके अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने से डायोड का प्रतिरोध भी कम हो जाता है, जिससे कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं। कोटर और इलेक्ट्रॉनों के मिलने से डायोड में पुनः धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है और जो प्रक्रिया हमने समझाई वही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और डायोड में धारा का प्रवाह जारी रहता है। अब चलिए देखते हैं रिवर्स बायसिंग क्या होती है और इसके क्या विलक्षण हैं। रिवर्स बायसिंग के अभिलक्षण, रिवर्स बायस में आप डायोड को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे, जैसा फॉरवर्ड में है उसी का ठीक अपोजिट। ओके, ये माइनस इधर एन टाइप के माइनस यानी इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के कोटर।
ओके, ये P है और ये N है, विदाउट रिवर्स बायसिंग, यानी जब इसकी रिवर्स बायस नहीं की गई है। जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, इस पर प्रकाश डालते हैं। ओके, रिवर्स बायस का मतलब है कि जो पॉजिटिव है P टाइप, उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, और जो N टाइप है नेगेटिव वाला, उसको बैटरी के धन टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। इसी को कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब जब रिवर्स बायसिंग होगी तो क्या, देखिए, जो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं उनको बैटरी का धन सिरा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो P टाइप के कोटर हैं यानी धन आवेश हैं उनको बैटरी का ऋण सिरा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे ये क्या होंगे, संधि से दूर चले जाएंगे। और जब संधि से दूर चले जाएंगे तो संधि की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बायस के फैक्ट हैं। रिवर्स बायस में होता क्या है, रिवर्स बायस में जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। डायोड का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, डायोड का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। कोटर तथा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ओके, तो रिवर्स बायस में हमने देखा कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि संधि की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोटर और इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के ऋण और धन टर्मिनलों द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, ये संधि से दूर हट जाते हैं, संधि की चौड़ाई बढ़ती है, और संधि की चौड़ाई बढ़ने से डायोड का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे कोटर और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं, वो मिल नहीं पाते। और जब कोटर और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तो पीएन संधि यानी डायोड में धारा भी प्रवाहित नहीं होती। तो बायसिंग से हमने लर्न किया कि फॉरवर्ड बायस में संधि की चौड़ाई कम होने से कोटर इलेक्ट्रॉन पास पास आते हैं, और फॉरवर्ड बायस में डायोड में धारा बहती है, जबकि रिवर्स बायस में संधि की चौड़ाई बढ़ने से कोटर इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाते हैं, और रिवर्स बायस में डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती। ये डायोड का एक कॉमन ऑपरेशन है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन रहता है, यानी फॉरवर्ड बायस में तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, लेकिन रिवर्स बायस में उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो रिवर्स बायस में डायोड ऑफ रहता है। अब हम कुछ विशेष स्थितियां जानेंगे कि रिवर्स बायस में भी धारा प्रवाहित होती है, कब और कैसे, अगली वीडियो में। देखना ना भूलिए। जय हिंद।